भेद प्रवर्धक क्या होता है यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। भेद प्रवर्धक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं तथा उसका मुख्य कार्य दोनों निवेशित संकेतों का अंतर को प्रवर्धित करना होता है। कि जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, साधारण प्रवर्धक के खंड चित्र को प्रदर्शित करता है। निवेशी वोल्टता V प्रवर्धित होकर निर्गम पर AV प्राप्त होती है। यहाँ A प्रवर्धक की धारा लाभ है, अतः निर्गत वोल्टता लाभ V0 = AV। इस चित्र में हमने दर्शाया है कि भेद प्रवर्धक के खंड चित्र यानी कि ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित करता है। यहाँ V1 V2 दो निवेशी वोल्टेज हैं। यह प्रवर्धक दो निवेशी संकेतों के अंतर को प्रवर्धित करता है, अतः निर्गम वोल्टता VO = A V1 - V2। यहाँ A प्रवर्धक की वोल्टता लाभ है। भेद प्रवर्धक की आधारभूत परिपथ, बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसको डिस्कस करने के लिए हमने ये फिगर लिया है। इस चित्र में भेद प्रवर्धक की आधारभूत परिपथ को प्रदर्शित करता है जिसमें समान अभिलाक्षणिकों वाले दो ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 जुड़े हुए हैं। दोनों ट्रांजिस्टर समान वोल्टता आपूर्ति VCC, समान उत्सर्जक प्रतिरोध RE व समान ऋणात्मक आपूर्ति VEE से जुड़े हैं। ये ध्यान रहे कि प्रदर्शित परिपथ एक सममित सिमेट्रिकल परिपथ है। इस चित्र में भेद प्रवर्धक के परिपथ प्रतीक को दर्शाया गया है। भेद प्रवर्धक की अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। भेद प्रवर्धक एक द्विनिवेशी टर्मिनल, टू इनपुट टर्मिनल युक्ति है जिसमें कम से कम दो ट्रांजिस्टर जुड़े हुए होते हैं। दो निर्गम टर्मिनल 1 Vout1 तथा 2 Vout2 होते हैं। B ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 सुमेलित यानी कि मैच्ड होते हैं, जिसके कारण इनके अभिलाक्षणिक समान होते हैं। संग्राहक प्रतिरोध RC1 व RC2 भी समान होते हैं। परिपथ घटकों की तुल्यता DA परिपथ व्यवस्था को पूर्णतः सममित या सिमेट्रिक बनाती है। भेद प्रवर्धक DA को निवेशी संकेत दो प्रकार से उपलब्ध कराए जाते हैं। DA यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एक निवेशी टर्मिनल पर संकेत आरोपित किए जाते हैं और दूसरे निवेशी टर्मिनल को भू संकल्पित किया जाता है, तो यह व्यवस्था एकल कोर निवेशी व्यवस्था यानी कि सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट कहलाती है। भेद प्रवर्धक DA के दोनों निवेशी टर्मिनलों पर संकेत लगाए जाए तो यह व्यवस्था द्विकोर निवेशी व्यवस्था यानी कि डबल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट कहलाती है। इसी प्रकार से भेद प्रवर्धक के निर्गम संकेत को भी दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। निर्गम संकेत एक निर्गम टर्मिनल व भू संपर्क के मध्य लिया जाता है। इस व्यवस्था को एकल कोर निर्गम व्यवस्था या सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट कहते हैं। निर्गम संकेत दोनों निर्गम टर्मिनलों के मध्य ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 व संग्राहकों के मध्य प्राप्त किए जाते हैं। अन्य शब्दों में निर्गम संकेत टर्मिनल 1 व भू संपर्क व टर्मिनल 2 को भू संपर्क के मध्य प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी भू संपर्कित निवेशी या निर्गम टर्मिनल OV पर होता है। भेद प्रवर्धक का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सर्वप्रथम हम एकल कोर निवेश यानी कि सिंगल एंडेड इनपुट तथा द्विकोर निर्गम डबल एंडेड आउटपुट भेद प्रवर्धकों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, निवेशी संकेत टर्मिनल 1 ट्रांजिस्टर Q1 का आधार पर लगाया जाता है और टर्मिनल 2 ट्रांजिस्टर Q2 का आधार को भू संपर्कित किया जाता है। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर Q1 दो प्रकार से कार्य करता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक यानी कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर Q1 टर्मिनल 1 पर लगाया जाता है निवेशी संकेत और निर्गम 1 पर Q1 के संग्राहक पर इस चित्र के अनुसार प्रतिलोमित संकेत के रूप में प्राप्त होता है। उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक यानी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की तरह यहाँ पे ट्रांजिस्टर Q1 के उत्सर्जक पर संकेत निवेशी संकेत के परिमाण से थोड़ा कम परंतु समान कला में प्राप्त होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 के उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, इसलिए उत्सर्जक संकेत Q2 के लिए निवेशी संकेत का कार्य करेगा तथा ट्रांजिस्टर Q2 उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तरह कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर Q2 में उत्सर्जक के प्राप्त संकेत प्रवर्धित रूप में निर्गम 2 पर Q2 के संग्राहक पर उत्सर्जक संकेत की समान कला या निवेशी संकेत के समान कला में होगा। इसे चित्र में हमें प्रदर्शित किया है। ध्यान रहे कि कॉमन बेस प्रवर्धक में निर्गम व निवेशी संकेत समान कला में तथा कॉमन एमिटर प्रवर्धक में विपरीत कला में होते हैं। दूसरा पॉइंट यह कि माना निवेशी की संकेत 1 निवेशी टर्मिनल 2 ट्रांजिस्टर Q2 के आधार पर लगाया जाता है
और टर्मिनल 1 ट्रांजिस्टर Q1 के आधार भू समकर्पित किया जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया। उपरोक्त विवेचना की तरह अब ट्रांजिस्टर Q2 उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक व उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक की तरह, जबकि Q1 उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। प्रतिलोमित इन्वर्टेड व प्रवर्धित एम्पलीफाइड संकेत निर्गम 2 Q2 के संग्राहक पर तथा अप्रतिलोमित नॉन इन्वर्टेड व प्रवर्धित संकेत निर्गम 1 Q1 के संग्राहक पर इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। उपरोक्त परिपथ विश्लेषण को हम इस प्रकार से सारांशित कर सकते हैं। जब संकेत निवेशी टर्मिनल 1 ट्रांजिस्टर Q1 का आधार पर लगाया जाता है, तब प्रतिलोमित व प्रवर्धित संकेत निर्गम टर्मिनल 1 पर अप्रतिलोमित प्रवर्धित संकेत टर्मिनल 2 पर प्राप्त होते हैं। निवेशी संकेत को टर्मिनल 2 पर लगाने पर व टर्मिनल 1 को भू समकर्पित कर परिणाम को विपरीत प्राप्त होते हैं। जब केवल एक निर्गम टर्मिनल उपलब्ध हो तो एकल कोर निवेशी भेद प्रवर्धक को निर्गम संकेत की कला इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा निवेशी टर्मिनल पर निवेशी संकेत लगाया गया है। इसे हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। जब डीए निवेशी संकेतों में तथा निर्गम में कोई भी कला विस्थापन फेज शिफ्ट उत्पन्न नहीं करता तो इसे अप्रतिलोमित या नॉन इन्वर्टेड निवेश कहा जाता है। और जब डीए निवेशी संकेतों में तथा निर्गम में 180 का कलांतर उत्पन्न होता है, तब इसे प्रतिलोमी या इन्वर्टिंग निवेश कहा जाता है। क्योंकि प्रतिलोमित निवेश 180 का कलांतर उत्पन्न करता है, इसे ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तथा अप्रतिलोमित निवेश को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि डीए प्रवर्धक में एक भी निर्गम टर्मिनल उपलब्ध नहीं हो तो प्रतिलोमित व अप्रतिलोमित निवेश अर्थहीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ विधा तथा विभेदी विधा संकेत यानी कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड ऑफ सिग्नल्स, वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। भेद प्रवर्धक का महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि निर्गम संकेत दोनों निवेशी संकेत के अंतर के समानुपाती होते हैं। अतः इस परिपथ का उपयोग के व्यापक रूप में दो निवेशी संकेतों के मध्य अंतर को प्रवर्धित करने हेतु होता है। भेद प्रवर्धक के लिए निवेशी संकेत इस प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। पहला वाला है उभयनिष्ठ विधा संकेत यानी कि कॉमन मोड सिग्नल्स। जब भेद प्रवर्धक में निवेशी संकेत समान परिमाण और समान कला में होते हैं तो वे इस चित्र के अनुसार हम इनको उभयनिष्ठ विधा संकेत या कॉमन मोड सिग्नल्स कहलाते हैं। उभयनिष्ठ विधा संकेत भेद प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित नहीं किए जा सकते क्योंकि भेद प्रवर्धक निवेशी संकेतों का अंतर V1 और V2 को प्रवर्धित करता है। उभयनिष्ठ विधा में V1 = V2 अर्थात निवेशी संकेतों का अंतर शून्य होता है। विभेदी विधा संकेत या डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। जब भेद प्रवर्धक के निवेशी संकेतों के मध्य 180 का कलांतर व परिमाण समान होता है तब संकेत विभेदी विधा संकेत कहलाते हैं। विभेदी विधा संकेत भेद प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं क्योंकि निवेशी संकेतों का अंतर प्रत्येक संकेत का दुगुना होता है। विभेदी विधा संकेत के लिए V1 = -V2। अतः हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भेद प्रवर्धक विभेदी विधा संकेतों का प्रवर्धित करते हैं परंतु उभयनिष्ठ विधा संकेत को प्रवर्धित नहीं करता। उभयनिष्ठ विधा संकेतों को प्रवचनों द्वारा प्रवर्धित नहीं करना था। अस्वीकृत करने की प्रक्रिया उभयनिष्ठ विधा निराकरण कॉमन मोड रिजेक्शन कहलाती है। परिपथ में अवांछित संकेत तथा उभयनिष्ठ विधा संकेत होते हैं। जब ये अवांछित भेद से प्रवर्धक के रूप में उपस्थित होते हैं तो निर्गम पर भेद प्रवर्धक द्वारा स्वतः ही हटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं भेद प्रवर्धक का वोल्टा लाभ, वोल्टेज गेन्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। विभेदी विधा में कार्यरत भेद प्रवर्धक का वोल्टा लाभ विभेदी विधा वोल्टा लाभ डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन कहलाता है। इसे ADM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार उभयनिष्ठ विधा में कार्यरत भेद प्रवर्धक का वोल्टा लाभ उभयनिष्ठ विधा वोल्टा लाभ कॉमन मोड वोल्टेज गेन कहलाता है। इसे ACM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आदर्श व्यवस्था में भेद प्रवर्धक विभेदी विधा संकेतों के लिए बहुत अधिक वोल्टा लाभ व उभयनिष्ठ विधा संकेतों के लिए शून्य वोल्टा लाभ प्रदान करता है। प्रायोगिक रूप से भेद प्रवर्धक का उभयनिष्ठ विधा वोल्टा लाभ बहुत कम वेरी मच लेस देन 1 तथा विभेदी विधा वोल्टा लाभ बहुत अधिक हजारों में होता है। उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, CMRR, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे।
भेद प्रवर्धक के लिए विभेदी वोल्टा लाभ ADM बहुत अधिक व उभयनिष्ठ वोल्टा लाभ ACM बहुत कम होना चाहिए। ADM तथा ACM का अनुपात उभयनिष्ठ विधा निराकरण का अनुपात कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहलाता है। अतः CMRR = ADM/ACM। तथा CMRR भेद प्रवर्धक द्वारा उभयनिष्ठ विधा संकेतों को अस्वीकृत या रिजेक्ट करने की क्षमता है। CMRR का मान अधिक होने पर भेद प्रवर्धक का उभयनिष्ठ विधा संकेतों के अस्वीकृत करने की क्षमता को अधिक होती है। धन्यवाद।